अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाइक रिव्यू पीके। तो आज हम 3 बाइक की बात करेंगे कि वो लेनी चाहिए पाकिस्तान में, जितनी महंगाई है कि नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो आए वीडियो शुरू करते हैं। पहली जो बाइक है वो है यामाहा की YB Z125। ठीक है, जो स्पोक रिम वाली है, सादी Z125 है, उसके बारे में बात करते हैं। उसका पहले तो आप देख लें कि जो सीट है उसमें कंफर्ट सब बाइकों से मेरे हिसाब से ना ज़्यादा है। ठीक है, वो वाइड सीट है और लंबी भी है। ठीक है, तो आप 3 जने उसके ऊपर आराम से बैठ सकते हैं, आपको थकाएगी नहीं। और दूसरे नंबर पर उसका जो फ़ायदा है, उसके जो शौक है वो बड़े इंतहाई कंफर्टेबल और आरामदेह शौक हैं। कहीं आप खड्डे पर भी लगते हैं, आपको थकाते नहीं हैं। ठीक है, तो तीसरे जो उसके टायर हैं जो उसको कंफर्टेबल बनाते हैं, उसका किरदार है। जो बैक टायर है ना, 90-90-18 का, वो वाइड टायर है। ठीक है, यानी कि चौड़ा टायर है। तो आपने एक बात याद रखनी है, जिस बाइक का जितना वाइड टायर होगा ना, उतनी आपको कंफर्ट वो ज़्यादा प्रोवाइड करेगी। अगर छोटा टायर आप देख लें, जैसे कि CD70 या कोई और बाइक, वो खड्डे में लगता है ना, तो आपको जंप भी लगता है। जितना बड़ा टायर होगा आपको कंफर्ट उतनी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो जितनी उसकी गट्टी या गोटी जिसको कहते हैं ना, नीचे से जो ख़त्म होती है, घिसती है रोड पर, वो जितनी ज़्यादा होगी, तो जी की मुझको लगता है सबसे ज़्यादा जी का जो सर्विस का टायर है ना, फ्रंट वाला भी और बैक वाला भी, उसकी गोटियाँ सबसे अच्छी हैं। ठीक है, और चौथे नंबर पर जो जी की बात करते हैं, लाइटिंग की। जो रात को आपको व्यू देखना पड़ता है ना, जैसे कि अगर फॉग हो, आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो उसकी H4 लाइट है। ठीक है, जो गाड़ियों में बल्ब आता है ना, वो है, ऊपर से वो बैटरी पर चलता है। तो आप कहीं भी जाएं ना, तो आपको बड़ा अच्छा वो रिस्पॉन्स देती है। आपको आगे से व्यू क्लियर हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि सामने से कौन आ रहा है और कौन नहीं। दूर तक काफ़ी उसकी ना हाई लो लाइट है। ठीक है, और जो तीसरा उसका फ़ायदा है, वो तीसरा फ़ायदा है सेल्फ स्टार्ट का। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट का उसका फ़ायदा है, आपको सर्दियों में या किसी भी जगह पर अगर आपको आपकी टांग, जैसे कहते हैं किसी का कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी काम नहीं करती। ठीक है, अगर आपका घर में कोई बुज़ुर्ग है, वो आराम से उसको चला लेंगे। ठीक है, वो सेल्फ स्टार्ट का भी फ़ायदा है। अब एंड पे बात करते हैं उसकी प्राइस की। तो जो उसकी प्राइस है 2,86,500। ठीक है, तो 8-10 हज़ार का अगर आप नंबर लगवा लेंगे तो आपको वो पड़ जाएगा 2,90,95,000 का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए कोई अच्छी गाड़ी नुमा बाइक रखनी है, जो आपको गाड़ी की कंफर्ट प्रोवाइड करे, कि जैसे आपको ऐसे ही लगे कि आप गाड़ी में जा रही हैं, तो जो यामाहा का जी है ना, वो बेस्ट है। हाँ, प्राइस थोड़ी सी महंगी है, इसको कम से कम 2 लाख तक तो होना चाहिए था, लेकिन अब जो पाकिस्तान में हालात है तो वो यही है। ठीक है, तो ये मेरा ख़्याल है कि आपकी प्राइस को ना ख़राब नहीं करता। इस पर अगर आपने 5-6 साल के लिए रखना है तो आप पैसे भर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं जो दूसरी बाइक है, वो है होंडा वालों की, वो होंडा CG125 स्पेशल एडिशन। सेल्फ स्टार्ट भी उसको कहते हैं और SC भी कहते हैं, हम SC कह लेते हैं। वो बड़ी अच्छी बाइक है। मैं अब आपको बताता हूँ उसके फ़ायदे। एक तो सबसे बड़ा उसका जो फ़ायदा है ना, उसके अंदर वही सेल्फ आ गया है। ठीक है, तो आप वही बात, अगर आपके घर में कोई बड़ा आदमी है या बुज़ुर्ग है, तो वो उसको बड़े आराम से चला लेगा, सेल्फ मार लेगा। किक उसकी वैसे ही बड़ी ऊपर तक आती है, टापे तक वो लगती नहीं है बुज़ुर्गों से। तो पहला फ़ायदा उसका सेल्फ का हो गया। दूसरा फ़ायदा उसकी जो लाइट है तो वो आम बाइक की जो CG में आती है, हैलोजन, लेकिन वो बैटरी पर भी आप चला सकते हैं। ठीक है, तो बैटरी पर उसकी लाइट ऑन हो जाती है, तो आपको उसका जो व्यू है ना, CG SC का, वो आम CG के निस्बत सबसे ज़्यादा अच्छा मिलता है। ठीक है, तो दूर तक उसका फोकस उन्होंने कर दिया है, वो एक उसमें अच्छी बात है। तो जो तीसरी उसमें खूबी है,
उसमें वाइब्रेशन आम सीजी के मुताबिक बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम कर दी है कंपनी। वो कैसे, उसके अंदर 5 गियर ट्रांसमिशन दी गई है, ठीक है, तो 5 गियर होने की निस्बत उसमें जो वाइब्रेशन है वो बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो जो उसका चौथा फ़ायदा है, लोग कहते हैं उसकी सीट हार्ट है। सीट, ये मैं मानता हूँ सादे सीजी की सीट हार्ट है, लेकिन जो उसकी सीट है ना वो हार्ड तो होती है नहीं नहीं। अगर आप जब लेकर आते हैं, जब आप 1000 किलोमीटर पूरा कर लेते हैं ना, उसके बाद आप देखें तो फिर मुझे बताएं कमेंट में कि उसकी वाकई सीट हार्ड है। उसकी बिल्कुल सीट हार्ड नहीं है, वो नरम हो जाती है फोम की निस्बत, ठीक है। जी से तो उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी भी कंफर्टेबल हो जाती है सीट, ठीक है। तो उसकी अब प्राइस की बात करते हैं। 2,10,900 यानी कि 2,11,000। अगर आप इस पर नंबर लगवाते हैं 2,18,000 तक आपको ये पड़ जाएगा, ठीक है। तो जो इसका वेट है वो 110 किलो का है, ठीक है। आम सीजी से ये यानी कि बढ़ रही है। जो इसके शाख हैं फ्रंट बैक, वो भी नहायत ही कंफर्टेबल कर दिए हैं। जो आम के शाख हैं ना वो थोड़े से हार्ड होते हैं, ये मैंने खुद टेस्ट किया है, तो इसके मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। अब हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा और आखिरी बाइक है, और उसको कौमी बाइक भी कहा जाता है और नौजवान नस्ल उसको ज़्यादा पसंद भी करती है। वो इसका छोटा भाई होंडा CG125 जो सादे वाला है, ठीक है। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने हर साल उसको तब्दील करना है, जैसे कि कई भाई लेते हैं वो हर साल के साल अपनी बाइक तब्दील करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका ये फ़ायदा है कि आप हर साल तब्दील कर सकते हैं अपनी बाइक। उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आप जाएंगे, जब भी जाएंगे, वो हाथ के हाथ आपको बिक जाता है। इतना मसला नहीं आपको पैदा होता कि आपका रेट नीचे गिरे या कुछ भी हो, ठीक है। बाकी उसका जो वेट है वो 90 केजी या 95 केजी है, ठीक है। वो इनसे हल्का भी है और भागने में भी तेज़ है। उसके जो 3 फ़ायदे हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो फ़ायदा है वो तो टॉप स्पीड है उसकी, ठीक है, वो 120 बड़े आराम से मार लेता है। तो जो दूसरा फ़ायदा है मैं उसमें ढूंढता हूँ, उसमें मॉडिफिकेशन इंतहाई खूबसूरत किस्म की हो जाती है, और जैसी आपका दिल करे वैसी मॉडिफिकेशन उसके अंदर हो जाती है, ठीक है। तो जो तीसरा फ़ायदा है वो फायर बड़े अच्छे कर लेता है। उसका इंजन है ना जो फायरिंग करता है, जैसे कि पिस्टल चलता है वैसे वो फायर करता है, और आजकल के लड़के चाहते भी यही हैं, ठीक है। ये उसका फ़ायदा है। तो हाथ के हाथ बिकने वाली वो मशीन है। अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए रखना है फिर भी वो ठीक है। तो उसका जो प्राइस की अब हम बात करते हैं, तो जो उसकी प्राइस है वो 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 रुपया उसकी प्राइस हो गई है। तो अगर आपने हर साल बदलना है फिर भी ठीक है, अगर लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो फिर ज़रा आप उसको तमीज़ से चला लें तो उसको कुछ भी नहीं होता। तो प्राइडर की एक बात करें तो अब प्राइडर का भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द न्यू मॉडल आ रहा है यकम को, नवंबर में, यकम नवंबर या 18 तारीख नवंबर की के बाद या 18 से पहले प्राइडर का भी जो है न्यू मॉडल 2023 वो लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। यही अपडेट थी एक प्राइडर की और ये बाइकों की कि कौन सा लेना चाहिए पाकिस्तान में और कौन सा नहीं, हर लिहाज से कौन सा बेहतर है। तो एक अपडेट और है, जो 15 अक्टूबर से होंडा भी सुना है कि अपने प्राइस बढ़ा रहा है। तो देखें अगर ये बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, लेकिन बढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर प्राइडर का लॉन्च होगा ना, जब भी प्राइडर, तो मुझे लगता है कि नए प्राइस में ही आएगा और दूसरे बाइकों की भी प्राइस बढ़ेगी। यामाहा ने अपनी बढ़ा दी है और ये होंडा भी बढ़ा देगा अब, ठीक है, 15 अक्टूबर से सुनने को आया है। यही आज की वीडियो थी। हमारे चैनल को अगर पसंद आई है वीडियो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।